अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हमने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिक्स्थ और अभी हमारा कुछ पोर्शन ज़्यादा रहता है इसके अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है ना वो रिमेनिंग जो आपका चैप्टर रह गया उसे कंप्लीट करें। और मैं सीधा आपको उसी स्लाइड पे लेके जाऊँगा जो लास्ट में हमने पार्ट में जो हमने छोड़ दिया था। अ, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एंड ऑप्टिमिज्म होता है, ये क्या होता है कि आप हाईली पॉजिटिव रहते हो। इसमें क्या मिलता है आपको कि लोग आपको कुछ भी कह रहे हो, लोग आपको कह रहे होते हैं कि यार ये रियलिस्टिक नहीं है कि 5 साल बाद जो है आप 4 ब्रांचेस बना लोगे। तो आप कहते हो यार ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप हाईली पॉजिटिव होते हो कि यार बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, जिस तरह से भी बनेगा। आप हाईली सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं बना लूँगा। मेरे लिए इम्पॉसिबल का वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो, आप एक हाईली पॉजिटिव वे के साथ वो काम कर रहे होते हो कि मैं कर लूँगा। एंटरप्रेन्योर बिलीव इन देयर एबिलिटी, उसको अपनी स्किल के ऊपर एतमाद होता है। सक्सेस एंड दे इन स्टिल देयर ऑप्टिमिज्म इन अदर, दूसरे लोगों से ज़्यादा ये पॉजिटिव होता है। अदर देयर ऑप्टिमिज्म रिसेंबल्स फियरलेसनेस इन द फेस डिफिकल्ट ऑड्स। बाकी आपको डरा रहे होते हैं, बाकी कहते हैं कि ये रियलिस्टिक है ही नहीं, लगता ही नहीं हमें ये पूरा होगा। पर आप कहते हो कि नहीं होगा ना, आपके लिए नहीं होगा पर लेकिन मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। तो इसके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक करेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से पाई जाती है। तो 4 करेक्टरिस्टिक बेसिकली हमने पढ़ी है। वीएन होता है उसके पास, हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, नीड टू अचीव की एक स्किल होती है, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म होता है ये बंदा। नेक्स्ट है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स, वही चल रहे हैं हमारे पास अभी। टॉलरेंस फॉर फेलियर, ठीक है। ये बार बार फेल होता है, ये हो सकता है 6 महीने बाद जो है उसका बिजनेस ठप हो जाए, फिर वो ट्राई करे, फिर 6 महीने बाद बंद हो जाए। पर लेकिन इसके अंदर बियर करने की सलाहियत होती है। ये कहता है कि ठीक है फिर होगा। ये बार बार कर रहा होता है, बार बार कर रहा हो, कहता कभी एक इसके अंदर होता है कि फेलियर जो है ना ये लर्निंग फेज होती है, तो इसको ये लेके चल रहा होता है। वो 4 साल तक फेलियर होता रहता है, 4 साल के बाद वो जाके हिट करता है, और ऐसा हिट करता है कि लोग भी देखते हैं यार इसने वाकई करके दिखा दिया। एंटरप्रेन्योर ऑफन सक्सेस बाय शीयर विल एंड द एबिलिटी ट्राई अगेन व्हेन द वुड गिव अप। वो छोड़ने के बजाय कोशिश करता रहता है, और उसी कोशिश को उसे पता होता है कि एक दिन सिला मिलेगा। तो इसके अंदर फेलियर को बियर करना, टॉलरेट करना, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिव पर्सन होता है। ये देखता है कि लास्ट फेलियर में मैंने ये गलती की थी, तो दोबारा जब नया अटैम्प्ट करता है तो वो देखता है कि मुझे अब ये गलती नहीं करनी है। इसलिए क्रिएटिव वे के साथ वो गलतियों को ठीक कर रहा होता है, और उसे पता होता है कि जब मैं इस गलतियों को बार बार, जब नई गलती को मैं देखता हूँ और उससे मैं क्लियर करता हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं ये इस क्रिएटिव वे के साथ, एक नए स्किल के साथ, एक नई सोच के साथ मैं इसे क्लियर कर लूँगा। एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली कंसीव्स व्यू आइडियाज फॉर अ गुड एंड सर्विसेज एंड दे रिसीव इनोवेटिव वेज। वो एक अलग लेवल के, एक अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक क्रिएटिव पर्सन होता है, प्रॉब्लम और सिचुएशंस को ओवरकम करता है एक इनोवेटिव वे के साथ। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। मतलब लोग जो बाकी हैं एक प्रॉब्लम को सीधे तरीके से देख रहे होते हैं, पर लेकिन ये घूम के देखता है कि यार अगर मैं इस तरह से करूँ तो ऐसे कैसे, फिर क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्रिएटिव पर्सन भी होता है। टॉलरेट, टॉलरेंस ऑफ एम्बिगिटी, इसके अंदर होता है कि ये सलाहियत होती है कि एंटरप्रेन्योर्स टेक स्ट्राइड्स द अनसर्टनिटीज। मतलब अनसर्टनिटी का आपको पता है, जब भी आप कोई रिस्क लेते हैं तो उनमें अनसर्टनिटी तो होती है, पता नहीं होता कि वो लॉन्च होगी या नहीं होगी। तो कुछ भी करना होने के लिए तैयार रहता है, ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है कोई भी एम्बिगिटी होने के लिए। कि जैसे हम उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और 6 महीने बाद कोविड आ गया, तो वो तैयार था, उसे पता कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है बिजनेस के अंदर, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहता है। एसोसिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ वेंचर, डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट से लड़ने के लिए वो ऑलरेडी तैयार होता है। इन द नॉर्म्स फॉर द मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स टॉलरेट द एम्बिगिटी मोस्ट। एम्बिगिटी का मतलब होता है आप रेगुलर काम कर रहे होते हैं, एकदम से आपका कोई ऐसा इवेंट आता है कि आप लोग उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस हो जाती है और आप लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो इस चीज़ के लिए आपका एक एंटरप्रेन्योर तैयार रहता है किसी भी रिस्क को फेस करने के लिए। और वो रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्बिगिटी इन द डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम द लव ऑफ रिस्क। और वो तैयार रहता है कि यार मुझे, जब वो प्रॉब्लम्स नहीं आती ना तो उसके अंदर फिर वो बेचैनी पैदा हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स को लेने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार रहता है। टेकिंग दैट मैनी पीपल एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप से एसोसिएट होते हैं, और बहुत सारी एम्बिगिटीज इसमें आ रही होती हैं जो कि वो फेस करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अब इसका अपना जो कंट्रोल होता है अपनी बॉडी के ऊपर, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। एंटरप्रेन्योर हैव एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विच मीन्स दे बिलीव दे कंट्रोल देयर ओन
डेस्टिनीज। उसने अपनी डेस्टिनी मतलब अपनी अपनी मंजिल को खुद बनाया है। उसने कहा है कि वहाँ जाना है, 5 साल बाद वहाँ पे जाके खड़ा होना है। उसने अपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि मुझे इस पहाड़ को चढ़ना है और मुझे पता है मैंने किस तरह से चढ़ना है। उसका अंदर का बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसको हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि अपना उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, उसकी सोच पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर प्रॉब्लम आई है, ठीक है प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम ठीक है, मुझे ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम आई क्यों है, ये देखना है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। वो सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन होता है कि कैसे सोल्यूशन निकालना है इसका। तो इस वजह से उसका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। यू वुड फाइंड एंटरप्रेन्योर्स ब्लेमिंग अदर्स। वो नहीं कहता कि यार तुमने किया, तुम्हारी वजह से ये मसला आया, वो ब्लेम नहीं करता। ब्लेमिंग करने के बजाय वो अपने ऊपर जो बिलीफ होता है उसको उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इवेंट्स फॉर देयर सक्सेस फॉर फेलियर दे ओन इट्स ऑल। और वही सारा काम कर रहा होता है खुद से। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर विजन की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, नीड टू अचीव होता है कि वो कर लेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो पॉजिटिव होता है, टॉलरेंस फॉर फेलियर बर्दाश्त होती है फेलियर को देखने की, क्रिएटिव पर्सन होता है एक, कोई भी सिचुएशन अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उसके लिए तैयार रहता है वो, और अपनी बॉडी पे और उसको अपनी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल उसका होता है। इसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब भी कोई नया वेंचर स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ आइडियाज़ होते हैं, सेलेक्टिंग अ बिजनेस आइडियाज़ इन चूजिंग अ आइडिया योर बिजनेस। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो दो मेन फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। फाइंडिंग समथिंग यू लव टू डू। अब आपने आपने कुछ अगर एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जा रहे हो ना, जब आप कह रहे हो कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोशिश करो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप काम करना पसंद करते हो। सपोज दैट अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग के अंदर कैसे एक अलग लेवल पे काम कर सकते हो उसके बारे में सोचो। क्योंकि उसमें आपको ये, क्योंकि आप वो पसंद करते हो, आप 4-4 6-6 घंटे बैठ के ड्राइंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता 6 घंटे कहाँ गए। तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट लेवल है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप अगर की तरफ जाना चाह रहे हो तो अपने पैशन की तरफ जाओ, जहाँ पे आपको काम करना अच्छा लगता है। आप क्रिकेट भी खेलते हो तो वो भी आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में जा सकता है कि यार मुझे क्रिकेट को एक अलग लेवल पे खेलना है। ठीक है, जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे विराट कोहली होता है, ठीक है, और कुछ नाम बहुत बड़े बड़े हैं जो कि अलग लेवल पे जाके खेलते हैं, उनका कंपैरिजन ही नहीं है उनके साथ, लोगों के साथ। तो फाइंड समथिंग यू लव टू डू आर गुड एट डूइंग एंड, ठीक है, वो ढूंढो जो आप करना पसंद करते हो, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, उसको एक अलग लेवल पे करने की कोशिश करोगे, उसके अंदर आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, कुछ आप यूनिक कर पाओगे। डिटर्मिन वेदर योर आइडियाज एंड द सेटिस्फाई अ नीड इन द मार्केट प्लेस। और डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि मार्केट की नीड को पूरा कर सके उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। पीपल विलिंग वर्क एंड डूइंग समथिंग दे लव। लोग वो उसके अंदर ज़्यादा अपना पुट कर सकते हैं जो वो पसंद करते हैं करना। एंड एक्सपीरियंस विल ब्रिंग पर्सनली फुलफिलमेंट। तो आप उसके अंदर एक्सपीरियंस लो। आप समझते हो यहाँ मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मुझे जो है स्पीच करना बहुत पसंद है, तो उसके लेक्चर्स लो, उसके बारे में देखो कि एक अच्छा स्पीच करने वाला, एक अच्छा ड्रॉ करने वाला, ड्राइंग करने वाला कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसकी लर्निंग्स को आप करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो और उसको एक अलग लेवल पे स्टार्ट कर दो। द ओल्ड एजेस डू व्हाट्स मेक यू हैप्पी। ये पुरानी कहावतें हैं जिसमें कहा जाता था कि वो करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। एंड बी ट्रू योर सेल्फ। और अपने साथ जो है मुखलिस रहो। ठीक है, जब आप अपने साथ ही मुखलिस नहीं हो, जब आप अपने साथ ही इस तरह से नहीं चल रहे जो कि होना चाहिए, तो इट मीन्स डैट कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो। आर द बेस्ट गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग ऑन अ बिजनेस आइडिया। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने पैशन को फाइंड आउट करो, जो आप खुद करना पसंद करते हो, जो आप जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हो। हो सकता है कि आपको गेमिंग पसंद हो, तो गेमिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से आप काम करो और एक आइडिया के साथ काम करो जिसमें आप एक नई चीज़ कर पाओ। तो ये कह रहा है कि जब आप नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपको चीज़ पसंद है, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर के, जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लिस्ट योर इंटरेस्ट। आप अपनी लिस्ट बना लें अपने इंटरेस्ट की, जो जो आप पसंद करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ की। उसके बाद आप कितने अच्छे जो हो उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अंदर आप काम कर सकते हो। इंक्लूड योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब उस पर आपका अपना ईमान कितना पक्का है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। योर गोल्स, आप गोल सेट करो कि यार हाँ मैंने 3 साल बाद 2 साल बाद मैंने एक अच्छा ड्रॉर या ड्राइंग करने वाला बनना है,
या फिर मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, या फिर मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, जो भी बनना है। एंड ड्रीम्स थिंक यू लाइक, और उसके बाद सोचना शुरू करो उसके ऊपर। एंड डिसलाइक डूइंग एंड योर जॉब एक्सपीरियंसेस, उसके बाद उसके ऊपर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो। तो ये सबसे पहला काम है आपको जो आपने करना है। लिस्ट बनाओ इंटरेस्ट की, एबिलिटीज़ को फाइंड आउट करो, आप जो आपके अंदर है जो नहीं है उसको जानना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। अपना एक वैल्यू, एक ईमान वाला एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो कि यार मैं करूँगा इंशाल्लाह ये। योर गोल सेट करो, ड्रीम्स बनाना स्टार्ट करो उससे रिलेटेड, और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दो। मेक एन अदर लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, इसके साथ साथ के जो बिजनेस है उनकी भी एक लिस्ट बना लो दैट मैच योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अच्छा, ड्राइंग के अंदर जो है एक होती है वाटर ड्राइंग होती है, वाटर कलर भी होते हैं, एक होता है पेंसिल स्केचिंग भी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो मेरा जो है इसके अंदर है, वाटर कलर के अंदर है, पर लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना दूसरे के अंदर हूँ। तो इससे रिलेटेड आप ना कंपेयर करना स्टार्ट करो कि मैं किस में अच्छा जा सकता हूँ। तो दूसरा पार्ट ये है, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं रह जाना, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनकी भी लिस्ट बनाओ जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, जो मेरे लिए ऑप्शंस हैं। उसके बाद रीड न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बिजनेसेस मैगजीन्स देखो, कंज्यूमर्स को पढ़ो टू लर्न अबाउट डेमोग्राफिक, लोगों के बारे में पढ़ो, एंड इकोनॉमिक ट्रेंड, और उस इकोनॉमी के बारे में पढ़ो। दैट आइडेंटिफाई फ्यूचर नीड, क्या लोगों को इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास ये अच्छी स्किल है, मैं 6 घंटे काम करके बोर नहीं होता, तो क्या लोगों को इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। ये तो नहीं है कि लोग इससे उकता रहे हैं, लोग पसंद ही नहीं करते ये चीज़, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। फिर आप उससे रेलिवेंट को नया क्या चल रहा है, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, वो क्या चल रहा है उसको अपना लो। तो ये आपको स्टडी बताएगी, लोगों के बारे में पढ़ना, न्यूज़पेपर से आपको चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी, डेमो उस इकोनॉमी के बारे में पढ़ो। तो उसके बाद आपने स्टडी करनी है। उसके बाद है केयरफुली एवेलुएट एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आप लुकिंग फॉर वे यू कैन इम्प्रूव दैम। अब अब आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप देना चाह रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप उसे इम्प्रूव कैसे करते हैं, लुकिंग फॉर वे यू कैन इम्प्रूव दैम। आप किस तरह से, लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरा इतना आसान तो नहीं होगा मार्केट में जाके ये काम करना। ऑलरेडी 50,000 बंदा ये काम कर रहा है, और मैं अगर उसमें ऐड करता हूँ तो लोग मेरे से क्यों काम करवाएंगे। तो आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको वो लूप होल्स ढूंढने हैं, वो जो है प्रॉब्लम्स देखनी है जो लोग जो अभी लोग फेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लोगों के साथ, तो मुझे कैसे इसको इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद डिसाइड्स ऑन द बिजनेस दैट मैच व्हाट यू वांट एंड ऑफर प्रॉफिट पोटेंशियल। डिसाइड्स ऑन द बिजनेस, अब किस तरह से आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी पोटेंशियल के साथ प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्या ये इतना प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि प्रॉफिटेबल कम हो, पर लेकिन आपकी उसके अंदर खुशी बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी डिपेंड करता है। कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद आप पूरी मार्केट को रिसर्च करें टू डिटर्मन वेदर योर बिजनेस आइडिया विल अट्रैक्ट इनफ कस्टमर टू प्रॉफिटेड। वो ये मैंने आपको बात की है कि इतना प्रॉफिट आपको दे सकता है कि आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है। ये तो आप 18 घंटे दें और वो आपको प्रॉफिट जो है सिर्फ 2,000 आए, तो आप डेफिनेटली आप कहेंगे यार मैं पैशनेट तो हूँ इस काम के लिए और मैंने सारा कुछ कर भी लिया है, तो वो आपको डेफिनेटली स्किप करना पड़ेगा। एक अक्लमंदी तो यही है, इससे रिलेटेड कोई और देखें, पर लेकिन करें वही, पर लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और देख लें। तो ये भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या मैं इतना 18 घंटे 20 घंटे देने के बाद मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, क्या ये इनफ है मेरी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, नहीं है तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी। लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट द इंडस्ट्री इन विच यू न्यू वेंचर विल ऑपरेट। आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी, उस पूरे बिजनेस को समझना पड़ेगा जिसमें आप एंटर करने वाले हैं। जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज एंड जो कंपेटिटर्स, अपने कंपेटिटर्स के बारे में पढ़ें कि लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो, मैं क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। रीड सर्वेज अ प्रोजेक्ट ग्रोथ इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और इस वक्त इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या चल रही है, क्या ये डिक्रीज़ कर रही है, अगर डिक्रीज़ कर रही है ये इंडस्ट्री तो मेरा वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी है। तो आपको ये सारी चीज़ें सर्वे करना पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। लिस्ट बनाएं अपने इंटरेस्ट की, अपने सेल्फ बिलीफ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, गोल्स को सेट करें, ड्रीम्स को देखना स्टार्ट करें, और एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करें उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो आप करने जा रहे हैं, जो आप बनना जा रहे हैं। उसके बाद लिस्ट बनाएं उससे रेलिवेंट सारे बिजनेसेस की, और उसके लिए जो एबिलिटीज़ चाहिए उसकी। उसके बाद उससे रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करें, लोगों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, और देखें कि लोग वो चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे हो, और उस इकोनॉमी को देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये लोग ये पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। उसके बाद इवेल्युएट करें सर्विसेज को, और क्या आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, उसको स्टडी करें।
और उसके बाद क्या इसके अंदर, पाँचवा और छठा ऑलमोस्ट सेम है, कि क्या इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इनरोल करता हूँ तो क्या मुझे इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। और लर्न करें उस इंडस्ट्री को, लास्ट पॉइंट है, और उस कंपेटिटर को स्टडी करें जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद देखें कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है या नहीं। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए आपकी। उसके बाद हमारा है कि स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एक तो हो गया कि आप बिल्कुल नया सेटअप लेके चल रहे हैं, वो हमने जो पीछे पढ़ा है वो है बिल्कुल नया सेटअप, ठीक है। अब जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई ऑलरेडी बंदा बिजनेस चला रहा था, आपने उससे पैसे दिए और उसको लेके चलना स्टार्ट कर दिया। सम एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर टू बाय एस्टैब्लिश बिजनेस। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये जो है ये फाइनेंशियली इसको अच्छे से लेके नहीं चल रहा, इसको मैं 5 लाख देता हूँ, इससे बिजनेस ले लेता हूँ कि 2 साल से चला रहा है, मैं इसको अच्छे से चला सकता हूँ। वो भी विलिंग होता है, वो कहता है ठीक है आप ये बिजनेस मेरे से ले लें, आप मुझे 5 लाख दें और आप इसको चलाएं। तो कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कि चले चलाए बिजनेस को लेते हैं। Some entrepreneurs prefer to buy established business rather than assume to risk starting a new business। ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे भी होते हैं जो इस्टेब्लिश बने बनाए बिजनेस को लेके चलना को प्रेफरेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ कि नया बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि नए बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे भी होते हैं बाइंग अ फ्रेंचाइज, कि जैसे मैकडोनल्ड हो गया, OPTP हो गया, इनकी फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं। इन्होंने 1 करोड़ की इनकी फ्रेंचाइज ले ली और एक स्पेसिफिक एरिया में उसको स्टार्टअप ले लिया। तो बने बनाए बिजनेसेस की नाम ले लेते हैं और उसके ऊपर वो चला रहे होते हैं, उनकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं। लाइक बाइंग एन एस्टैब्लिश बिजनेस, बाइंग अ फ्रेंचाइज ऑफर अ लेस रिस्की वे टू, क्योंकि इनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता है। आपको पता है मैकडोनल्ड लोग खुद खाने जाते हैं, लोग खुद उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो इसने बस उनकी फ्रेंचाइज लेनी है और पैसा लगाना है और उसका बिजनेस चल पड़ेगा। ये और ज़्यादा लेस जो है ना वो रिस्की होता है। बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऊपर वाला है वो उससे भी वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छे बिजनेस ना चल रहा हो, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, शायद जिसने कभी बिजनेस किया नहीं है, सिर्फ पैसा लगा दिया। और उसके बाद फ्रेंचाइज वाला थोड़ा और लेस जो है वो रिस्की होता है। किस तरह से, क्योंकि लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का खाना खाना चाहते हैं, इसलिए इसको आसानी से वो जब वो फ्रेंचाइज लेगा तो ये चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी, बस उसे एक अच्छे पैसे लगाने हैं यहाँ पे। क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, अब इससे नेक्स्ट वाला है, जब आप बिजनेस प्लान को बनाते हो। In the past, many entrepreneurs launching their ventures without creating formal business plans। जब आप एक पहले जो है वो फॉर्मल बिजनेस प्लान बनाया जाता था और प्रॉब्लम को देख के स्टार्ट कर लिया। ऑल्दो प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजिंग एंड कंटेम्पररी बिजनेस। प्लानिंग तो लाजमी होती है किसी भी प्लान, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग तो लाजमी होती है। एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली साइज अपॉर्चुनिटी एज दे राइज एंड दे चेंज कर्स एज नेसेसरी। अब वो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर, हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी को चेक करता है, देखता है, उसके अगेंस्ट वो नेसेसरी एक्शंस लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी सीम्स टू बी द की सक्सेस। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। आपको जब भी आप प्लान बनाते हो तो आप किस तरह से बनाते हो। फ्लेक्सिबिलिटी सीम्स टू बी की बिजनेस स्टार्टअप। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप उसको मॉडिफाई कर सके बिजनेस को। आप ये नहीं है कि एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो इसमें इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि आप किसी भी टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली इन द रैपिड चेंज मार्केट। जैसे मार्केट चेंज कर रही है, ठीक है, मार्केट जैसे चेंज कर रही है तो आपको होना चाहिए कि यार मुझे इतना ही माल उठाना है कि वो 2 महीने में निकल जाए। अगर नहीं निकलता तो मुझे किस तरह से दूसरी चीज़ों को लेके आना है। क्योंकि मुझे जो मोबाइल की जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नया ब्रांड आ जाएगा तो मुझे ज़्यादा नहीं उठाने, मुझे सिर्फ 8-10 उठाने हैं और वो 2 महीने के अंदर निकालने हैं। फिर जब नया जब आएगा ब्रांड, नई जो उनकी सीरीज़ आएगी तो वो उठाना है, फिर वो 8-10 निकालने हैं। तो आपको ऐसे बिजनेस को चूज़ करना है कि आप उसमें चेंज लेके आ सकें। ये नहीं है कि आपने 500 उठा ली और वो बिक ही नहीं रहे, एकदम से चेंज आ गया। बट बिकॉज ऑफ द रिस्क इनहेरेंट इन द स्टार्टिंग का बिजनेस, क्योंकि ये तो शुरू से है कि स्टार्टिंग बिजनेस में रिस्क होता है। इट हैज़ बिकम अपेरेंट दैट एटलीस्ट सम प्लानिंग इन नॉट ओनली एडवाइसेबल बट नेसेसरी, पर्टिकुलर इफ द एंटरप्रेन्योर इज सीकिंग फंड्स। अब ये आपको आगे लेके जा रहा है, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे लेके जा रहा है। तो फंड्स चाहिए होते हैं आपको, जब भी आप नया स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए उसके लिए फ़ंड चाहिए होते हैं। फंड्स मीन पैसा चाहिए होता है। तो हम इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जा रहे हैं कि अगर हमें पैसा चाहिए तो कौन कौन सी किस्म का पैसा हमें चाहिए होता है। फाइंडिंग फंड्स, जब हम फंड्स को देखते हैं तो 4 किस्म के हमें पैसे बेसिकली चाहिए होते हैं। 4 किस्म के यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। सीड कैपिटल, फंड्स यूज टू लॉन्च अ कंपनी।
जब आप सीड कैपिटल होता है जो सबसे पहला कंपनी के अंदर पैसा लगाया जाता है ना, उसको सीड कैपिटल कहते हैं, जो शेयर्स की फॉर्म में लगाया जाता है कि लोगों को कहा जाता है कि ये मेरा आइडिया है, इस कंपनी के शेयर्स लें, आप इन्वेस्ट करें, उसको हम सीड कैपिटल कहते हैं। फंड्स यूज टू लॉन्च अ कंपनी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप याद रखें कि सबसे पहला जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर उसको सीड कैपिटल कहते हैं, जो कि जब बिजनेस को स्टार्टअप दिया जाता है उसको कहा जाता है डेट फाइनेंसिंग। आप उधार लेते हो, आपको ये वापस भी करना होता है। आप बैंक से 2 लाख लेते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, पर लेकिन आपको ये 2 लाख वापस भी करना है, जबकि सीड कैपिटल वापस नहीं किया जाता। सीड कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है लोगों को। व्हेन एंटरप्रेन्योर्स यूज डेट फाइनेंसिंग, जब वो बैंक से पैसा उठा के ये काम करते हैं तो उसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। बारो मनी दैट दे मस्ट रीपे, जो उन्होंने उधार लिया वो डेफिनेटली पे भी करना है। इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है, टू सिक्योर इक्विटी फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योर एक्सचेंज द शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन देयर कंपनी फॉर इक्विटी। के अंदर वो ये होता है कि जो आप शेयर की फॉर्म में, डिबेंचर की फॉर्म में जो आप पैसा लगाते हैं, कि लोगों को कहते हैं कि मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, हमारी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, इसका काफ़ी नाम है, आप ऐसे इस तरह से करें कि लोगों को कहा जाता है कि ये एक नया कंपनी का आइडिया आ रहा है, तो आप काइंडली इसमें इन्वेस्ट करें, तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। लोग क्यों लगाते हैं, लोग देख रहे होते हैं यार ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, ये एक नया आइडिया लेके आ रही है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा चलाएंगे, तो उसको इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं, कि जैसे जैसे शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद उनको डिविडेंड के ऊपर पैसा दिया जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेस फर्म्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन इन्वेस्ट इन अ न्यू ग्रुप एंड फर्म इन एक्सचेंज फॉर अ ओनरशिप शेयर। आप जैसे, आपको पता है कि जैसे हमारे सिटिंग हाउसिंग है, सिटिंग हाउसिंग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने चलाई हुई हैं। तो सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन ऑलरेडी वो चला रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि हम 20% ऐड करते हैं और एक नई स्कीम बनाते हैं। तो ये सारे मिल के 20% ऐड करके, इनको सपोज दैट 1 करोड़ चाहिए एक स्कीम को स्टार्ट करने के लिए, एक हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करनी है एक एरिया के अंदर, तो एक अकेला बंदा नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि मैं बड़े बड़े सारों को लगा लेता हूँ साथ, और उनके साथ प्रॉफिट के ऊपर यानी कि ना ये स्टार्ट कर लेता हूँ। वो सबसे 20-20 लाख लेता है और सबका वहाँ पे शेयर हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट होता है कि बड़े बड़े लोगों से, हम मगरमच्छ जो होते हैं उनसे एक पैसा, एक बड़ी अमाउंट लेके और उसको एक बड़ा गैदर करके उस अमाउंट को, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, इसको बेसिकली हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। हमारे पास 2 स्लाइड्स रह गई हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट टू अ न्यू वेंचर, डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। वो चाहती है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लोग जॉब करने के बजाय अपने बिजनेस को प्रेफरेंस दें। फेडरल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट अ न्यू वेंचर इन द नंबर ऑफ फेज। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जाती हैं, डिफरेंट प्लानिंग बना दी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले हमारा रोज़गार के नाम से एक प्लान चल रहा है, जो कि इमरान खान ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, कि लोग हमसे कर्ज़ा लें और उस कर्ज़े को वो 5 साल के अंदर वापस करें, एक छोटे से उसके ऊपर सूद भी नहीं होगा, या सूद होगा तो बहुत कम होगा, तो वो वापस करें 5 साल में, और 5 साल में उस 5 लाख 10 लाख के साथ बिजनेस करें और अपना काम करें। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी बना दी जाती है। द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्मॉल बिजनेस SAB ये बना दी जाती हैं लोगों को प्रमोट करने के। लोगों को कहा जाता है कि आप हम हमारे साथ काम करें, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको पैसा भी देंगे और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे। स्टेट एंड लोकल एजेंसीज एज वेल एज बिजनेस इंट्रीब्यूटर्स ये लोग होते हैं जो आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं, आपको सिखाते भी हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें। ऑल ऑफर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड समथिंग इवन एक्सेस टू फाइनेंसिंग और एंटरप्रेन्योर, ये आपको पैसा भी प्रोवाइड करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग भी देते हैं, और कहते हैं कि वो हमारे साथ आप बिजनेस स्टार्ट करो। बेसिकली वो एक अच्छे लोग चाह रहे होते हैं जो ऑनेस्ट हों, हार्ड वर्किंग हों, स्किलफुल हों, और उनके पास पैसा ना हो, बस वो आइडिया हो उनके पास, वो चाह रहे हो कि वो बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये कुछ कंपनीज गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं, कुछ इदारे कंपनी ने बनाए होते हैं, जो हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हेल्प करते हैं उसका आइडिया को इस्टेब्लिश करने में जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प करती है इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। Established companies try to retain the entrepreneurial spirit by and the encouraging entrepreneurship. इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द इनोवेशन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टुडेज फास्ट चेंजिंग बिजनेस। अब ये ना पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है किसी कंपनी के अंदर,
और वो देखते हैं कि किस तरह से हम जो है ना नए नए आइडियाज़ को इवेलुएट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को चला सकते हैं। टुडेज फास्टेस्ट चेंजिंग बिजनेस क्लाइमेट्स कंपेल्स established firms to innovative continue to maintain their competitive advantage। जो ऑलरेडी कंपनीज चल रही होती है ना, तो वो कुछ लोगों को इसके लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं जिसको देखते हैं कि हमारी कंपनी में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल है, इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी के लिए आइडियाज़ जनरेट करने हैं, तुम्हें सोचना है कि हम किस तरह से अपने कंपेटिटिव को डॉच कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर पर्सन को दे देते हैं, एक टीम बना देते हैं, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, उसको हम इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस दें कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक का आपका कि कंपनी के अंदर अब बहुत ज़्यादा आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है और डेली बेसिस के ऊपर कंपनीज़ के कंपटीशन के अंदर भी चेंज आता है। इसलिए कंपनीज बड़ी कंपनीज अपना एक डिपार्टमेंट बना देती हैं, अपनी एक टीम बना देती हैं जो ये सर्च कर रही होती है कि कैसे हम अपने आइडियाज़ को लेके चल सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये इस पर काम कर रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा सॉरी स्टूडेंट्स, तो मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगा और उसे ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे हम इसे। छठा चैप्टर है हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। डेफिनेशन मैं आप पूरा का पूरा रिमाइंड नहीं करूँगा, आपके पास वीडियो है, आप कहीं से भी देख सकते हो। मैं सिर्फ यही लिस्ट डाउन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशंस पढ़ी हैं हमने इसके अंदर और एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। मैंने कोशिश किया कि आपको क्लियर हो। और उसके बाद स्मॉल बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करना, उसकी टाइप्स क्या होती हैं ये देखिए, और लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके बाद क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं टिपिकली, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं कि अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर। समराइज़ किया है हमने, एक न्यू वेंचर कब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट, कि कोई भी कंपनी जो है किस तरह से प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि लोगों को किस तरह से वो बना रही है, अपनी कंपनी के अंदर लोगों को किस तरह से जनरेट कर रही है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो वो आप डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैसेजेस के ऊपर पूछ सकते हैं और जिस तरह से भी है। पर लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप इसको खुद भी एडजस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।